गुड मॉर्निंग क्लास 6। बाबू, जैसा कि तुम लोग जान रहे हो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और चैप्टर नंबर 9 में हम लोग फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बेसिकली सर्च इंजन हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। समझ गए ना। सर्च इंजन हमारा एक तरह का वेबसाइट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए ही यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटरनेट सर्च इंजन आर स्पेशल साइट ऑन द वेब दैट आर डिजाइन टू हेल्प पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन द साइट. There are differences in the way various search engine work, but they all perform three basic tasks. ये जितने भी सर्च इंजन हैं ये बेसिकली 3 टास्क को परफॉर्म करते हैं. दे सर्च द इंटरनेट और सेलेक्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट बेस्ड और इम्पॉर्टेंट वर्ड एज गिवन बाय दिस यूजर. यानी कि हम लोग जो कंटेंट देते हैं सर्च करने के लिए उसको अपने वेबसाइट पे सर्च करता है और आपको प्रोवाइड करता है. दे कीप एन इंडेक्स ऑफ द वर्ड दे फाइंड. ये इंडेक्स को होल्ड करता है जो कि आपके फाइंड किए गए वर्डों में से एक होता है. दे अलाउ यूजर्स टू लुक फॉरवर्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फाउंड इन दैट इंडेक्स. ये आपको अलाउ करता है कि आगे की ओर कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड करें और जो भी वर्ड आप भेजें उसको इंडेक्स के रूप में वहाँ से लुक करें, यानी कि खोजे, अपने वेबसाइट पे जाके खोजे. ठीक है. सर्च इंजन फॉर देयर फंक्शनिंग मेक यूज द स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट. सर्च इंजन के पीछे स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट काम करता है. मतलब स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट का मतलब कि ऑटोमेटिक वो काम करता है. ठीक है. इसके अंदर हम लोग वेब क्रूलिंग वगैरह भी देखते हैं. वेब क्रूलिंग क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको बाद में दिया जाएगा. जब आप क्लास 8-9 में जाओगे तब आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स के बारे में बात करेंगे. पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन सा हमारे पास है. तो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हमारे पास गूगल है, अल्ट विस्टा है, याहू है, MSN है. जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर गूगल है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे. उसके बाद दूसरा पॉपुलर हमारा याहू है, MSN भी है, अल्ट विस्टा भी है. सारे हमारे सर्च इंजन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. एक और सर्च इंजन हमारा है कि जिसको हम बोलते हैं बिंग. अब यहाँ पे कुछ और चीज़ है जो कि काफ़ी ध्यान से समझने वाली चीज़ है. हाउ टू सर्च द इंटरनेट इफेक्टिवली. इंटरनेट पर कोई किसी भी चीज़ को हम लोग इफेक्टिवली कैसे सर्च कर सकते हैं. तो जो जो पॉइंट यहाँ पे है सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते चलेंगे. ठीक है. मोस्ट यूजर सबमिट 1.5 कीवर्ड पर सर्च. मैक्सिमम यूजर 1.5 कीवर्ड देते हैं सर्च करने के लिए, विच इज़ नॉट इनफ फॉर एफिशिएंट क्वेरी. अगर आपको पता करना है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप सीधे लिखेंगे हु इज़. तो क्या है पॉसिबल है कि आपको बता देगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नहीं, ये गलत है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. द रिकमेंडेड मैक्सिमम इन 6 to 8 केयरफुली चूज इन वर्ड्स ब्रीफली नाउन्स एंड ऑब्जेक्ट. आपको इसके लिए 6 से 8 वर्ड देने पड़ेंगे. 6 से 8 10 भी वर्ड देने पड़ सकते हैं. जितना लंबा आपका कैलकुलेशन होगा ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा हमारा बेसिस होता है सर्च का बूलियन बेसिस. इसको भी आप लोग लिख लेंगे बूलियन बेसिक को. बूलियन बेसिकली हमारा एंड और नॉट 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है. पहला एंड के बारे में हम लोग समझते हैं. इसके बारे में मैंने आपको क्लास 5 में क्लासरूम में भी बताया था. एंड का मतलब क्या होता है. इंडिया एंड बिहार दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब लेकिन बात करेंगे इंडिया एंड बिहार का, तो इंडिया के साथ साथ बिहार का भी, दोनों. लेकिन अगर इंडिया और बिहार की बात करूँ मैं तो इंडिया में या फिर बिहार में. ठीक है. वो इंडिया में होगा या फिर या तो बिहार में होगा. जैसे पूछ सकते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया एंड बिहार. ठीक है. दोनों के कैपिटल हम लोग पता कर लेंगे. लेकिन क्या पूछ सकते हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और बिहार. दिल्ली किसी एक ही की चीज़ का कैपिटल होगा. दोनों में से किसी एक का ही ट्रू होगा. तो और में क्या होता है दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए. एंड में क्या होना चाहिए दोनों का होना चाहिए, दोनों का. और नॉट का मतलब होता है जस्ट निगेटिव. अगर हम बोल देंगे जैसे कि दिल्ली इज़ नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया तो क्या होगा उसका मतलब नहीं, दिल्ली हमारा इंडिया का कैपिटल नहीं है. या फिर कुछ और हम लोग यूज कर सकते हैं लंदन एंड बिग बैन एंड नॉट बर्मिंघम पैलेस. लंदन के अंदर में बिग बैन है लेकिन बर्मिंघम पैलेस नहीं है.
ये सारा चीज़। या फिर बिहार में क्या है, बिहार में राजगीर है लेकिन उत्तर प्रदेश में राजगीर नहीं है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे तर्क है इसके ऊपर, ठीक है। तो एंड और नॉट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए। बूलियन में क्या होता है, एंड और नॉट तीन होता है, जिसमें एंड में दोनों सही होना चाहिए, और में जो होता है दोनों में से कोई एक का होना चाहिए। और सी नॉट जो हमारा होता है, वो नॉट में क्या होता है ना, कि जो भी चीज़ आप डाले हो वो जस्ट निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, जस्ट उल्टा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि नहीं है, समझ गए ना। अब बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेज क्या है, इंटरनेट की क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला सर्विसेज हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके बारे में आप सभी काफ़ी फैमिलियर होंगे, ईमेल सर्विसेज। तो ईमेल हमारा एक तरह का ऑनलाइन सर्विस होता है जो कि मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब कैसा मैसेज, वो मैसेज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, विच वर्क्स लाइक राइटिंग लेटर्स, जो कि हम लोग पहले लेटर्स लिखा करते थे, जो पहले के समय मैनुअल लेटर राइटिंग होता था, कुछ उस तरह से। तो ईमेल सर्विस जो हमारा होता है वो इंस्टेंटली डिलीवर सर्विस बोला जाता है इसको, यानी कि तुरंत भेजे और तुरंत हमारा चला गया, ठीक है। ये पहले के मेल के जैसे समय नहीं लेता था, ताकि आपको, जैसे कि पहले क्या होता था, मेल भेजने के लिए हमें बहुत सारा समय लगना पड़ता था, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन समय लग जाता था किसी आदमी के पास चिट्ठी जाने में। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल का ऑप्शन आया तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना मैसेज किसी के पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिनटों के अंदर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, मैसेज भेजने के लिए, यानी कि वो जो चिट्ठी आता था उसको भेजने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अभी वैसे चिट्ठी भेजने के लिए कोई भी चार्जेज आपको देने नहीं पड़ते हैं, समझ गए। उसके बाद हमारा आता है इन्फॉर्मेशन। तो हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए भी इंटरनेट काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है वो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मैथ्स चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए या जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत वहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हमारा इन्फॉर्मेशन सर्विस भी काफ़ी बढ़िया इसमें मिल जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है सर्विस। तो सर्विस का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, सर्विस का मतलब होता है जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन बैंकिंग होते हैं, जॉब सीकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, होटल रिजर्वेशन के होते हैं, ट्रेन बुकिंग के होते हैं, इन सारे चीज़ का जो सर्विसेज है उसको हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज बोलते हैं, और उसको हम लोग सर्विसेज नाम से भी जानते हैं, समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बाई और सेल प्रोडक्ट्स। बाई और सेल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसके बारे में आप लोग खुद तैयार करेंगे। बाई और सेल प्रोडक्ट होता क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज करते होंगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, OLX, अमेजॉन, स्नैपडील वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जितने वेबसाइट हैं इन सारे का आप लोग यूज करते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील वगैरह से किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। OLX पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सामान को बेचते हैं। तो क्या हमारे पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल है कर पाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिना इंटरनेट के ये काम कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेटिव, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, इनकी बातचीत करने के लिए। इसके बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं, ऑनलाइन चैट के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखा दूंगा, सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिखा दूंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में मैं ज़रूर लिखा दूंगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब हमारा हो गया न्यूज़ ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग मीडिया के थ्रू हम लोग उसमें बातचीत करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के अंदर में भी आते हैं, समझ गए। इसके ज़रिए हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, कोई भी इश्यू है या फिर कोई सजेशन है, इसको हम लोग इंटरनेट पे शेयर करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ऑनलाइन चैट। तो ऑनलाइन चैट वगैरह के बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोग चैटिंग करते हैं, यानी कि टेक्स्ट मैसेज करते हैं, लिखने का जो हमारा मैसेज होता है उसको हम लोग ऑनलाइन चैट बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग चैट रूम के जरिए, यानी कि टेक्स्ट मैसेज टाइप करके जो भी हम लोग बातचीत करते हैं उसको ऑनलाइन चैट बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग आज के समय में इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ होते जा रहा है और पॉपुलर हो भी चुका है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट हमारा क्या होता है, आज का सबसे पावरफुल अगर मीडिया बोला जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट हमारा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग हर एक तरह का इश्यू वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपने इवेंट को डाल सकते हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं, आप घूमने जा रहे हो इन सारे चीज़ों के बारे में शेयर कर सकते हो। तो कुछ पॉपुलर सर्च सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक, लिंक्डइन, ऑरकुट, ट्विटर, ये सारे हमारे कुछ पॉपुलर सर्च सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं।
उसके बाद हमारा आता है डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। हम लोग इंटरनेट की हेल्प से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसको हम लोग डाउनलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इसको भी आप लोगों को लिख लेना है बाबू, समझ गए ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में इंटरनेट का मिसयूज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। खास करके इस लॉकडाउन के समय में आप सारे बच्चे जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो इस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इंटरनेट सिक्योरिटी के बाद हम लोग अच्छा 2 बार आपके इंटरनेट सिक्योरिटी आई थिंक दे दिया है। इंटरनेट सिक्योरिटी 2 बार आपके कंप्यूटर में आपके बुक में दे दिया है। हम लोग 2 बार इसको आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी से कैसे बचा जाए, इन सारे चीज़ों को। सिक्योरिटी वाले वेबसाइट कैसे यूज करेंगे, इन सब चीज़ों को जानेंगे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। उसके बाद हाउ ईमेल वर्क्स, ये हमारा एक अगला टॉपिक होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईमेल कैसे काम करता है, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ईमेल हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।